नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। गुरु पूर्णिमा महोत्सव का शुभारंभ आज लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना। अघोरपीठ में 3 दिवसीय महोत्सव आज 66वें अखिल भारतीय वार्षिक अधिवेशन का आगाज सेवा, संस्कार और सदाचार का दिया संदेश। वाराणसी जनपद के पड़ाव स्थित अघोरपीठ श्री सर्वेश्वरी समूह संस्थान देवस्थानम एवं अवधूत भगवान राम कुष्ठ सेवा आश्रम में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार को 3 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव तथा श्री सर्वेश्वरी समूह के 66वें अखिल भारतीय वार्षिक अधिवेशन का शुभारंभ हुआ। महोत्सव के दौरान लाखों श्रद्धालुओं के दर्शन पूजन के लिए पहुंचने की संभावना है। प्रातः 6:15 से 7:15 तक सर्वेश्वरी ध्वजारोहण एवं सफल योनि पाठ के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। सुबह 7:30 बजे से गुरु दर्शन पूजन प्रारंभ हुआ, जबकि दोपहर 12 से 3 बजे तक प्रसाद वितरण किया जाएगा। शाम 5 से 7 बजे तक विशिष्ट जनों का उद्बोधन एवं पूज्य बाबा का आशीर्वचन होगा तथा रात्रि 8 से 9 बजे तक भजन कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर श्री सर्वेश्वरी समूह के अध्यक्ष संभव राम जी ने कहा कि राष्ट्र और समाज का वास्तविक उत्थान तभी संभव है जब व्यक्ति अपने आचरण, संस्कार और सेवा भाव को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। उन्होंने कहा कि समाज को सही दिशा देने की जिम्मेदारी केवल संतों की नहीं, बल्कि प्रत्येक जागरूक नागरिक की भी है। आधुनिकता की चकाचौंध में युवा पीढ़ी अपने बड़े बुजुर्गों और संत महापुरुषों के आदर्शों से दूर होती जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि समाज के नेतृत्वकर्ता, जनप्रतिनिधि, उद्योगपति और प्रभावशाली लोग स्वयं आदर्श प्रस्तुत करें तो समाज स्वतः सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि मनुष्य के आचरण और व्यवहार में आई गिरावट का प्रभाव प्रकृति पर भी दिखाई दे रहा है, जिसके चलते कहीं अतिवृष्टि, कहीं सूखा तो कहीं भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं की घटनाएं बढ़ रही हैं। अघोर परंपरा के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न पर उन्होंने कहा कि अघोर और अवघड़ सहज अवश्य है, लेकिन उनका मार्ग सुगम नहीं है। वही मैं आपको अभी जो बताया कि हमारे महापुरुषों की छाती को उनका सम्मान आदर नहीं करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। महाराज जी, वैश्वीकरण के इस दौर में क्या युवा दिग्भ्रमित है? दिग्भ्रमित तो है, क्योंकि एक सी बातें हम लोगों के यहाँ नहीं है। कोई एक बात जो राष्ट्र के, समाज के उत्थान के लिए हुआ करती है वो कोई नहीं कर रहा। सब अलग अलग बातों को करते हैं, उसी से दिग्भ्रमित हो जाते हैं। जो सही बातें हैं वो आपको मिलेंगी, जो महापुरुष हैं उनकी जो वाणियां हैं उसी में मिल पाएंगी। उस दुर्भाग्य से उसका अनुसरण नहीं होगा। महाराज जी, भारत के साथ ही पूरे विश्व में गुरु पूर्णिमा का पावन मनाया जाता है। महाराज जी, मातम की अगर बात करें तो कितना मातम होता है? अब उसका तो महत्व असीमित होता है, इसलिए कि देखिए अब हमारे महापुरुष कई वर्षों तक, कई समय तक साधना करते हैं और उस चीज को प्राप्त करते हैं। तो जिस चीज को प्राप्त करते हैं तब वो देखते हैं कि हमारा ये संसार असार है और हमारे जो कृत्य हैं, जो हम कर रहे हैं, जो हमारा कल का भविष्य बनेंगे। जैसे कहा जाता है कि आज का कर्म कल का भविष्य। तो हम लोग अपना भविष्य स्वयं निर्धारित कर रहे हैं और हम किस दिशा में जा रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं, इसीलिए वो द्रवित हो जाते हैं। उनमें इतनी संवेदनशीलता है, इतना सब कुछ करने के बाद भी वो समाज में आके, लोगों के बीच में आके उनको बताते हैं, ज्ञान की बात बताते हैं, रहनी सहनी सब बताते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हम लोगों के समझ में नहीं आती। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य। गुरु जी, क्या लगता है आपको कि पिछले एक दशक की बात की जाए तो बहुत ज्यादा रिश्तों में विश्वास हो या फिर जो बड़ों के प्रति आदर हो, सम्मान हो, वो सारी चीजें घटती चली गई हैं। क्या लगता है आपको आने वाले दिनों में आपको कैसा दिखाई देता है? अब सब कुछ बिगड़ ही रहा है, सुधर तो सुधार तो दे नहीं रहा है। तो न्यायालय में भी आप देखते होंगे, फैमिली कोर्ट में एक की जगह 4 खुल गई हैं, 4 की जगह 6 हो गई हैं। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, सबको पता नहीं क्या हो गया। तो वजह क्या है? वजह तो आपको अभी बताया मैं कि महापुरुषों की बातों की अनदेखी करना, उनके रास्तों पर नहीं चलना, और उसका भोग देखिए, भोग ऐसी चीजें भोगना पड़ेगा। आपके तरफ से सवाल हो, ये
समाज सभा में क्या होना चाहिए, गुरुओं की क्या भूमिका होनी चाहिए? नहीं, हमारे में पहल क्या हो रही है, हमारे लोग तो फिर भी अनुशासित, बहुत अनुशासित हैं। जो बाद में आए हैं, अनभिज्ञ हैं, जिनको इन सब बातों से कोई मतलब नहीं रहा है। और मैं देखता हूँ कि लोग ज़्यादातर इसमें बहुत ही कम रुझान है, ज़्यादा रुझान है अपने पर, अपने परिवार पे, अपने बीमारी पे, अपने कारोबार पे, अपने धंधे पे, पैसा कमाने पे, क्या क्या करने पे ज़्यादा रुझान है। यही समस्याएं आपको क्या हैं। लगता है गुरुजी, आप आगे क्या देखते हैं? इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए परफेक्ट मिशन लाइव के साथ।